हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृतिका गोयल है और इस बार सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में मैंने रैंक 14 लिया है। तो प्रीलिम्स में मैं जितना आइडेंटिफाई कर पाई, प्रीलिम्स में मैंने आइडेंटिफाई करा कि पहली बात आप देखिए अपनी स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं। मेरे लिए मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज आर्ट एंड कल्चर रहे हैं, मेरी मॉडर्न हिस्ट्री काफी स्ट्रॉन्ग रही है। उसके बाद पॉलिटी मेरी एक काफी स्ट्रॉन्ग एरिया है। अगर मैं कहूँ इन्वायरमेंट, वो भी मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया बन गया था। पर कुछ एरियाज जो मुझे वीक लगे वो थे जैसे ज्योग्राफी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आइडिया ये था कि जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनको और भी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए ताकि आपका वो क्वेश्चन एटलीस्ट गलत नहीं होना चाहिए, और जो वीक एरियाज हैं उनको एटलीस्ट एवरेज पे ले आइए ताकि नॉर्मल क्वेश्चंस गलत ना हो। जैसे अगर मैं ज्योग्राफी के बारे में बात करूं तो मुझे बहुत ज्यादा इतनी अच्छे से नहीं आती थी, बट एवरेज तक हो गया था ताकि नॉर्मल क्वेश्चंस गलत ना हो। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मुझे पहले तो दूसरी स्ट्रॉन्ग एरियाज आइडेंटिफाई करने के बाद मुझे ये देखना है कि मुझे मॉक्स बहुत सारे देने हैं। अब मॉक्स का फायदा ये होता है कि आपको पता लगता है कि कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन में करने हैं। तो मैंने अराउंड 60 प्लस मॉक्स करे होंगे। 60 प्लस मॉक्स में मुझे ये समझ आ गया था कि मेरी 85 टू 90 अगर मैं करके आऊं तो मेरी एक्यूरेसी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और मेरे मार्क्स भी बढ़ते हैं। पर अगर मैंने 85 से कम करे तो मेरी बहुत कम रहते हैं मार्क्स, वही मैं बॉर्डर लाइन पे होती हूँ। तो मॉक से सबसे पहले ये समझा कि मेरे लिए कंफर्टेबल जोन क्या है। 85 टू 90 जाके कहीं ना कहीं मुझे लगा अच्छा 92 तक भी अब मैं बहुत सेटल हो गई, 120 तक मैं मार्क्स लेके आ पा रही थी। तो ये इसलिए मॉक्स करना बहुत जरूरी है टू आइडेंटिफाई कि आपको कितने एक्चुअल में क्वेश्चंस करने हैं। अब मेंस की स्ट्रैटेजी शेयर करते हुए पहले मेरा आइडिया था कि एक सिलेबस रखूं मैं अपने पास। अब सिलेबस से एक एक टॉपिक के छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। ये छोटे नोट्स का मतलब ये था कि ताकि जब मैं लास्ट डे अपना पेपर देने जाऊं तो मेरे लिए रिवीजन बहुत ज्यादा इजी हो जाए। तो अगर मैं ज्योग्राफी जैसे सोचूं तो ज्योग्राफी के लास्ट टाइम पे मेरे पास सिर्फ कुछ अराउंड ऐसे 15 से 20 पेज थे और मैंने जल्दी से उसको स्किम थ्रू कर लिया। वैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री थी कि मेरे पास अराउंड 15 से 20 पेजेस थे और मैंने उसको लास्ट में जाके स्किम थ्रू करा। अब बात आती है कि आप इसको भी छोटा कैसे करें, कंसोलिडेट कैसे करें इस चीज को। कंसोलिडेशन होगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, 5 ईयर के पिछले क्वेश्चंस देखने और उनको एनालिसिस करना कि अच्छा कैसा क्वेश्चन का ट्रेंड है, क्या पूछा जा रहा है। और ये भी देखा गया है कि जीएस में तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, सिमिलर नहीं होंगे बट थोड़े बहुत उस लाइंस पे तो होंगे ही होंगे। तो उन क्वेश्चंस के मैं मॉडल आंसर्स बनाने लग गई थी। आप नेट पे सर्च करिए, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इन्वर्जन कोई क्वेश्चन है तो आप उसको नेट पे सर्च करिए, आपके पास एक पूरा मॉडल आंसर तैयार होगा। तो वो मैं बहुत शॉर्ट में अपने नोट्स में लिख लिया करती थी। तो ऐसे ऐसे करके, जैसे जो एनसीईआरटी है हमारे पास, तो एनसीईआरटी के मैंने स्मॉल नोट्स बना लिए थे अपने, और ये मेरी स्ट्रैटेजी रही।